वेलकम एवरीवन। चलिए प्रियम्बल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रियम्बल क्या है, ये देखिए बताया था कि जो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट होने वाला था, उसी को मॉडिफाई करके हमारा प्रियम्बल बना दिया गया था। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो अब क्या होता है प्रियम्बल, तो सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। ये तो पूछा नहीं जाए, सिंपल लिखने को होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड इसको कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए, ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। कहाँ से लिया, तो ये अमेरिकन प्रैक्टिस थी। अमेरिका जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था 1776 में, तो थॉमस जेफरसन ने एक प्रियम्बल जैसा एक कुछ स्पीच दिया था, तो वहीं से हमने इसको ऑप्ट किया है। तो और एक और चीज़ कि अमेंडमेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपका प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक बार हो भी चुका है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में, ठीक है। और 3 न्यू वर्ड्स इसमें डाले गए थे, SSI, ठीक है, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। तो ये 3 वर्ड डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में अलग से, ठीक है। देख लेते हैं क्या है ये प्रियम्बल आपका एक बार। ये प्रियम्बल देख लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, सोशलिस्ट सेक्युलर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। और इंश्योर करेंगे, मतलब अपने सिटीजन्स को हम लोग देंगे जस्टिस 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इन टर्म्स पे अभी हम लोग एक एक करके आएंगे, इनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में इन टर्म्स का मीनिंग पूछ लेता है, स्टेट पीसीएस में सिंपली पूछ लेगा कि जस्टिस कितने टाइप का देता है, ठीक है ना। चौथा एक और जस्टिस ऐड कर देगा, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाएगा। लिबर्टी, किसकी लिबर्टी? लिबर्टी मतलब कर सकते हैं फ्री है आप, थॉट की, कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन की, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी हद में रह के, बिलीव की, फेथ की और वर्शिप की, आप जिस पे चाहें बिलीव कर सकते हैं, जिस भी देवी देवता पे चाहें, जिस भी डीटी पे चाहें, जिस भी पीर पे चाहें बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, उन पे वर्शिप कर सकते हैं, अपना रिलीजियस फ्रीडम आपको, ठीक है। इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या कोई किसी और कास्ट से आता है तो उसको किसी रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है ना। इक्वालिटी है और क्या प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इन वर्ड्स के मीनिंग पे आपको ध्यान देना है, जस्टिस पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे, फ्रेटर्निटी पे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे फ्रेमर्स ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। ये मैंने एक बार आपको प्रियम्बल दिखा दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये बता दिया था क्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अथॉरिटी कहाँ से आती, प्रेसिडेंट से आती है, सुप्रीम कोर्ट से आती है, तो कहीं से नहीं आती, लोगों से आती है, द पीपल ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन मतलब किसी के अंडर में नहीं है, कोई बाहर से आके हमें नहीं बताएगा, अमेरिका नहीं बताएगा, इंग्लैंड नहीं बताएगा, रशिया नहीं बताएगा हमें क्या करना है। सोशलिस्ट मतलब कि पब्लिक वेलफेयर, सोशलिज्म का मतलब होता है कि लोगों का भला करना, सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है अपनी। तो एक प्रियम्बल में बोला गया है कि अब जैसे मिड डे मील स्कीम चल रही है, तो ये वेलफेयर के लिए ही तो चल रही है, छोटे बच्चों को सरकार खाना खिला रही है, तो इस तरह से होता है। सेकुलर बहुत वेडेड और हाईली डिबेटेड टर्म है। सेकुलर का मीनिंग क्या है, इस पर भी नहीं जाते, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। सेकुलर के लिए फिलहाल आप समझ लीजिए, जो आप समझ रहे हैं वही है कि सारे रिलीजन्स इंडिया में इक्वल है, ठीक है। एक वेस्टर्न कंसेप्ट भी होता है सेकुलरिज्म का, उस पर भी नहीं जाते, वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। डेमोक्रेटिक आप समझ ही गए होंगे, लास्ट लेक्चर में भी बताया डेमोक्रेटिक क्या होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, जो देश का हेड होगा, मोनार्की से नहीं, किसी एक परिवार से नहीं आएगा, अलग अलग लोग आएंगे, ठीक है। और रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि आज़ाद, गणतंत्र जिसको कहते हैं, लोगों का तंत्र, पीपल्स सिस्टम, लोग गणतंत्र, लोगों का तंत्र, ठीक है। सोवरेन बता दिया, इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमेन ऑफ एनी अदर नेशन, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सोशलिस्ट बता दिया। अच्छा, ये टर्म कब ऐड हुआ? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ 1976 में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ये वर्ड्स नहीं थे। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, SSI वेयर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले से कंटेंट था, सोशलिस्ट कंटेंट पहले से था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। पार्ट 4 में आता ही है, फंडामेंटल राइट्स के बाद में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है।
डेमोक्रेटिक, ठीक है, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, जो मैंने अभी बता दिया आपको। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है यहाँ पे? पीपल के पास है, लोगों के पास है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इस पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिन नेता को आप चुनते हैं वो नेता आपके लॉज बनाते हैं, वो नियम बनाते हैं, वो संसद में जाते हैं, ठीक है, कॉमन लोग नहीं बनाते। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे छोटे कंट्रीज हैं उनमें होती है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लॉ पास होना है तो लोगों से ही वोटिंग करा ली जाती है, ठीक है, प्लेबीसाइट होता है और 2-3 तरह के टूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीनिंग पब्लिक डायरेक्ट रूल्स नहीं बनाती, पब्लिक जिन लोगों को अपॉइंट करती है, चुनती है इलेक्शन से, वो लोग रूल्स बनाते हैं, ठीक है। रिपब्लिक, गणतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड, मतलब प्रेसिडेंट, जो एक भी जैसे रिपब्लिक नहीं है, जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, रिपब्लिक नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी जो राजा रानी का सिस्टम चलता है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब जो कंट्री का हेड है वो एक ही परिवार से आता है, ठीक है। स्टेट विद अ बिग एस, स्टेट जो कैपिटल एस से लिखा होता है उसका मतलब कंट्री होता है, ठीक है। ये राज्य वाले स्टेट नहीं होता, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब नहीं आता है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड 5 ईयर्स। रिपब्लिक का मतलब यही है कि 5 साल, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को 5 साल हो जाएंगे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ के चली जाएंगी और उसके बाद कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। दैट व्हाट इट्स मीन्स टू बी अ रिपब्लिक, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके पूछिएगा, जो भी आप बोलेंगे उसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। जस्टिस, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया। अब देखिए ये चीज़ है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, तो वहाँ पे जस्टिस का टर्म वहाँ से लिया गया, ठीक है। अब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इस पर सीधा यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 4 टाइप्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, नहीं 3 ही टाइप के हैं, ठीक है। अब सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब सोशल जस्टिस पहले गांव वगैरह में जाते थे तो कास्ट सिस्टम होता था, बोल देते थे कोई पर्टिकुलर कास्ट का इंसान यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो सोशली उसके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है ना। इनजस्टिस मतलब ये नहीं कि आपके घर चोरी हो गई और पुलिस कुछ कर नहीं रही है, नहीं, वो बस इनजस्टिस नहीं होता। इनजस्टिस मतलब कि जिसके साथ न्याय ना होना कई तरह का होता है, ठीक है। इकोनॉमिक, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन पीपल ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कोई ज़्यादा अमीर है तो उसको आप ज़्यादा फेवर करोगे, उसकी कोर्ट में सुनवाई पहले हो जाएगी, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसी को वोटिंग राइट्स मिलेगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इनजस्टिस हो जाता है, ठीक है। पहले होता था, इंग्लैंड में जब वोटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी तो बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ही होती थी, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उसी को वोट देने मिलता था वहाँ पे। तो क्या हुआ, ये इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ ना, कि कोई गरीब है तो यार उसको आप वोट देने को नहीं बोल रहे हो। यहाँ तो कोई भी वोट दे सकता है, भले 1 रुपये ना कमाता हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई जैसा भी काम करता हो, कोई काम वैसे छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसको वोट देने का राइट है, ठीक है। मीनिंग कि यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस है इंडिया में। पॉलिटिकल, ठीक है, ऑल सिटीजन्स हैव पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कुछ भी, जो भी पॉलिटिकल टूल्स हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग एक पॉलिटिकल टूल है, तो वही चीज़ है कि कोई भी, हर कोई उसको एक्सरसाइज करने के लिए इक्वल है, हर कोई वोट दे सकता है, ठीक है। अब लिबर्टी वर्ड आ जाता है, आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लिबर्टी से मतलब है कोई आपको मना नहीं करेगा कि ए भाई उस मंदिर में तू मत जा, तेरे को अलाउ नहीं, नहीं, कोई नहीं बोल सकता ऐसे, ठीक है। ए भाई वहाँ मत जाओ, उस होटल में नहीं जा, तेरे को नहीं अलाउ, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। ए भाई ट्रेन में नहीं बैठ, तेरे को नहीं अलाउ, नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अगर आपके पास वैलिड टिकट है तो आप जा सकते हो, ठीक है। वही है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़। कोई आपको नहीं बोल सकता कि नहीं आप अपने बेटे को इस स्कूल में नहीं भेज सकते, आपकी हैसियत है, आपके पास फीस देने के पैसे, आप किसी स्कूल में भेज सकते हो, ठीक है। थ्रू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये चीज़ लिबर्टी है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। ये लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जहाँ पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब वर्ड्स आते हैं, इंटेग्रिटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अल्टीमेटली आ जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं भी जाओ, आप दिल्ली आके पढ़ सकते हो, आप कहीं पे मुंबई जाके कोई बिजनेस कर सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई मार सकते हो, आपको इक्वालिटी, ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको बिल्कुल अलाउ है, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब आपसी भाईचारा प्रमोट करना, जैसे देश के मीडियम से हम एक नेशन की एक मेंटलिटी आती है, हाँ भाई हम एक है, सिंगल है, तो सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ हमारे कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, ठीक है। आर्टिकल 51A में दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बाद और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले आगे अपनी लेक्चर सीरीज में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है,
तो देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा ना, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आप बोल देंगे वो सही नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, निष्कर्ष निकालेगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ना कि आप, मैं, आपका कोई टीचर बोले, कोई एक्सपर्ट बोले, कोई कॉलेज का प्रोफेसर बोले, नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जज कई सारे बैठेंगे, बेंच बनेगी। अच्छा, बेंच का मतलब होता है कि 4 ऑड नंबर में, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इतने नंबर ऑफ जजेस दे सिट टुगेदर एंड डिस्कस ऑन अ केस, ठीक है, उसको बेंच बोलते हैं। तो 1960 में बेरूवरी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बदल सकता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, 13 जजेस की बेंच बनी, हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस बेंच चाहिए, इतनी बड़ी बेंच इंडिया में अभी तक नहीं बनी है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, हमने गलत बोला पिछली बार, अपना फैसला पलट दिया, बोला कि नहीं, प्रीएम्बल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस, अभी प्रीएम्बल से एसोसिएटेड जो बात थी वो अभी यहाँ पे बता दी 1973 में। ऐसे करके कई सारे केसेस आएंगे अभी आगे, तो उनको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। क्यों? पॉलिटी पढ़ने के लिए केस पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो हमें पढ़ना पड़ता है इन केसेस के माध्यम से, ठीक है। अमेंडेबिलिटी, तो वही बात है कि पहले बोला था कि अगर पार्ट नहीं है तो अमेंड कहीं नहीं हो सकता है, फिर दोबारा एक बार ऑलरेडी हो चुका है, अभी जैसे अभी बताया। अमेंडेबिलिटी मतलब कि चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो अमेंड हो सकता है, फॉलो परटेनिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब बेसिक जो ढांचा है वो ना डिस्टर्ब हो, उसका जो पूरा एसेंस निकल के आ रहा है वो ना डिस्टर्ब हो, तो आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक फीचर्स, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर क्या होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फंडामेंटल फीचर, ठीक है। आगे इस पर बात करेंगे क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, क्या नहीं आता। ये बता दिया मैंने कि प्रियम्बल कब अमेंड हो चुका है, ठीक है। और SSI सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल में ऐड हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ऐसे ही वीडियोस आते रहें, इसके लिए देखते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।